हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम टेंसेस की सीरीज़ की सेकंड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस को। और प्रेजेंट टेंस को जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि हर टेंस जो है हमारा, चाहे वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, ठीक है, हर पार्ट आगे फर्दर फोर टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज, जैसे प्रेजेंट को हम आज स्टडी करेंगे तो फर्स्ट प्रेजेंट का रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अब इन टेंस मतलब आज की जो वीडियो में पर्टिकुलर हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इस टेंस को हम बेसिक रूल से लेकर एडवांस रूल तक और फिर इसके बाद इसकी एक्सरसाइज को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आए, चाहे वो एरर डिटेक्शन की फॉर्म में आए या फिलअप की फॉर्म में आए, आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि हम टेंस को, यानी कि चाहे हम अब प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेजेंट टेंस को किस बेसिस पर हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे ये टाइम लाइन है, ये रहा हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हर टेंस 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। ठीक है, अब प्रेजेंट में रहते हुए हम कोई एक्शन करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि वो एक्शन इस टाइम पर कंटिन्यूटी में हो। कई बार कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो हम फ्रिक्वेंटली करते हैं, मतलब कि यानी कि कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जिसे हम रेगुलर बेसिस पर करते हैं, तो उसके लिए हम इनडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस यूज़ किया जाता है। फिर प्रेजेंट के कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूटी में होते हैं, तो उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो शुरू तो पास्ट में होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे समझते हैं कि ऐसा एक्शन जो शुरू तो प्रेजेंट से पहले हुआ और प्रेजेंट से पहले ही खत्म हो गया, पर उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट पर है, या आपने अभी अभी कोई एक्शन कंप्लीट किया है जिसका रिलेशन आपके प्रेजेंट से है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हो, जिसमें हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हो। फिर उसके बाद कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो पास्ट में आपने शुरू किए, प्रेजेंट तक चले और आपके फ्यूचर में भी चलने वाले हैं। ऐसे एक्शंस के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हो, जिसमें आप यूज़ करते हो हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हो। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट का इनडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस आपका मेन जो है वो किस लिए यूज़ होता है, ऐसे एक्शंस के लिए जो आपके रेगुलर बेसिस पर हो रहे हैं, चाहे वो उसमें आपके हैबिचुअल एक्शन हो, कोई जनरल ट्रुथ हो, ठीक है, कोई सिचुएशनल ट्रुथ हो, कोई साइंटिफिक ट्रुथ हो। इन सभी रूल्स को आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उससे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में हमारी वर्ब कौन सी यूज़ हो रही है, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन है वो किस पर बेस है कि यहाँ पर वर्ब कौन सी यूज़ हो रही है। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की सेंटेंसेस को, आगे आने वाले सभी टेंसेस के जो सेंटेंसेस हैं, हम 3 टाइप से पढ़ेंगे। पहले रहेंगे हमारे सिंपल सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस और फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब सबसे पहले प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस जो रहता है, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आती है। सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस की? सब्जेक्ट, देन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद आ जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब। ठीक है, अब वर्ब क्या रहेगी, या तो इसमें लगेगी ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाएंगे, जो कि टोटली डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब के साथ एस और एस लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप। ही गोज़ टू वर्क एवरी डे, वो रोज़ जाता है। ठीक है, तो डेली का काम है, फ्रिक्वेंट एक्शन है, रेगुलर बेसिस पर होने वाला एक्शन है। ठीक है, दे वर्क फॉर यूएनओ, वो यूएनओ के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये भी उसका कैसा एक्शन है जो रेगुलर बेसिस पर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो अभी बोला था कि सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर नाउन यानी कि किसी एक चीज़ का नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, बॉय, गर्ल, सिंगुलर होगा तो, या फिर अगर प्रोनाउन की बात की जाए ही, शी, इट, इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाओगे।
ठीक है। एरर यहीं से देता है, अगर बहुत इजी बनाना है सेंटेंस को, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं करना, तो सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब दे देता है एग्जामिनर, ठीक है, अगर एरर डिटेक्शन की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब रहेगी। सिंगुलर वर्ब कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाकर, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास प्लूरल नाउन आ रहा है, ठीक है, प्लूरल नाउन आ रहा है यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है, जैसे बॉयज़, गर्ल्स, ठीक है, या फिर हमारे कौन से प्रोनाउंस रहेंगे? आई, यू, वी और दे, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना है, आई और यू को बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आई भी सिंगुलर होता है और यू जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, बट याद रखिएगा कि आई को हमेशा एज प्लूरल, यू को प्लूरल माना जाता है, चाहे वो आप किसी एक पर्सन से बात कर रहे हैं या दो से बात कर रहे हैं, तो यू जो है हमेशा प्लूरल माना जाता है और इसके साथ ही आई के साथ भी प्लूरल वर्ब लगती है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस फॉर्मेशन क्लियर है कि सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस लगेगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन ही, शी, इट होगा, और ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन होगा, आई, यू, वी, दे होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमारे रहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, या नेगेटिव की स्पेलिंग रॉन्ग है, NEGATIV होगा, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस हमारे क्या होते हैं? जिसमें हम नोट का यूज़ करते हैं। और याद रखिएगा कि इंग्लिश में जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस फॉर्मेशन क्या रहती है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, फिर उसके बाद नोट लगता है, फिर उसके बाद आपकी जो मेन वर्ब है वो आती है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो अब क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपनी खुद की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसके बाद के जो टेंसेस आएंगे सब में आपको हेल्पिंग वर्ब मिल रही है, बट यहाँ पर क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम डू या डज को एज हेल्पिंग वर्ब लेकर चलते हैं, ठीक है। अब डू और डज भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। सिंगुलर नाउन ही, शी, इट के साथ तो डज लगा दोगे, और प्लूरल नाउन आई, यू, वी, दे के साथ डू लगा दोगे। वही रूल है जो हमने पहले किया कि सिंगुलर ही, शी, इट के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस, क्योंकि डू फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ ई एस लगा दिया, ठीक है। और प्लूरल आई, यू, वी, दे के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म यानी कि डू लगेगा। और यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखना है कि हमेशा जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो डू या डज नॉट लगा दिया, फिर यहाँ पर जो वर्ब रहेगी वो हमेशा बेस फॉर्म रहेगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, कभी इसके साथ एस और ई एस नहीं लगेगा, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, ही, जैसे यही सेंटेंस ले लेते हैं, ही डज नॉट लाइक क्रिकेट, ठीक है, उसको क्रिकेट नहीं पसंद है, तो डज नॉट और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और कई बार क्या होता है, हम लाइक्स लिख देते हैं कि भाई ही है तो लाइक्स आना चाहिए, पर याद रखिएगा क्योंकि एस और ई एस ही के साथ लग गया, सॉरी डू के साथ लग गया, तो दोबारा से हमें एस और ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड सेंटेंस, आई डू नॉट नो राहुल, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे इंटैरोगेटिव सेंटेंस। इंटैरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, जिसमें हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन इंग्लिश में क्या रहती है? सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, या फिर उससे पहले कोई आपका WH फैमिली का वर्ड होगा, वैसे मेनली यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका लगता है क्वेश्चन मार्क। तो याद रखिएगा कि सेम वही चीज़ रहेगी कि हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम डू या डज को एज हेल्पिंग वर्ब लेकर चलेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बेस फॉर्म रहेगी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, डू यू नो मोहन, ठीक है, यू नो मोहन, डज शी कुक फूड, और क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है एंड में क्वेश्चन मार्क रहेंगे, ठीक है। ये तो रही हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब मेन मुद्दे की बात आती है कि हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टेंस का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि प्रेजेंट के कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो फ्रिक्वेंटली हम करते हैं, जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सैर के लिए जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद मैं दोपहर को ट्यूशन क्लासेस जाता हूँ। तो ये सब क्या है? एक्शन ऐसे हैं जो आप फ्रिक्वेंटली अपनी डेली लाइफ में कर रहे हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आप इसे इंग्लिश में कहोगे, जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर अ वॉक, आई
आई हैव माई लंच एट 2 o'clock, ठीक है। तो इस तरह से आप जो एक्शन फ्रिक्वेंटली कर रहे हो या ऐसे एक्शन जो परमानेंट नेचर के हैं, और फ्रिक्वेंटली भी ऐसे एक्शन होंगे जो परमानेंट टाइप के होंगे, ठीक है। तो ऐसे एक्शन जो आप फ्रिक्वेंट बेसिस पे, यानी कि बार बार आप करते हो, रिपीटेडली करते हो, आपके रेगुलर रूटीन का वो हिस्सा है, उन सबको आपको किसी को बताना है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। जैसे राम खो खो खेलता है तो राम प्लेज खो खो। हिंदी के सेंटेंसेस में पहचान रहती है, ता है, ते है, ती है। वह खेलता है, वह जाता है, वह सोता है, वह दौड़ता है, ठीक है। तो ये सभी सेंटेंसेस कौन से फॉर्म में आप ट्रांसलेट करेंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाओगे या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाओगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो एस और एस लगा देना फर्स्ट फॉर्म के साथ। सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो ओनली फर्स्ट फॉर्म लगा देना। ही शीट के साथ एस और एस रहेगा। प्लूरल आई यू वी दे के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है कि रूल्स को अगर हम कैटेगराइज करें, अभी तो मैंने कह दिया कि रिपीटेड या फ्रिक्वेंटली यूज्ड एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, पर हमने इसे अलग अलग हेडिंग्स के अंडर डिवाइड किया ताकि आपको समझना बहुत ईजी हो जाए। सबसे पहला पॉइंट आता है हैबिचुअल एक्शन या रिपीटेड एक्शन ऑफ प्रेजेंट। याद रखिएगा कि ये जो हैबिचुअल एक्शन या रिपीटेड एक्शन ये प्रेजेंट के होने चाहिए। अगर सेंटेंस में कोई हिंट ऐसा दिया गया है कि वो बता रहा है कि पास्ट की बात है तो आपको सेकेंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। जैसे अगर मैंने ये सेंटेंस, इसी सेंटेंस को करके दिखाती हूँ, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठता है, ठीक है। पर यहाँ पर ब्लैंक होता, यहाँ पर कुछ नहीं फिल, ठीक है, ब्रैकेट में आपको गेट दिया। ही डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन ही वॉज यंग, ठीक है। इसके बाद सेंटेंस आपको दिया होता व्हेन ही वॉज यंग, जब वो जवान था। मीन्स अब ये रिपीटेड एक्शन कब का हुआ? पास्ट का हुआ। तो यहाँ पर गेट की जगह क्या आता? गोट आता। पर अब क्योंकि ये एक्शन प्रेजेंट का है और रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन है तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही के अकॉर्डिंग गेट्स आएगा। दे गो फॉर वॉक डेली, डेली ने क्या बताया कि एक्शन रोज होता है, ठीक है। तो दे गो फॉर अ वॉक। राहुल स्मोक्स, राहुल स्मोक करता है, ये उसकी आदत है, हैबिचुअल एक्शन है, इसीलिए हमने क्या यूज़ किया? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाया। उसके बाद आती है बात हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक ट्रूथ की, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? जो यूनिवर्स में सच है जिसको हम नहीं बदल सकते, ठीक है। और साइंटिफिक ट्रूथ जिसको आप साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है। तो ऐसे ट्रूथ के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, चाहे एस और यस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। ये याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एस और यस लगता है, अदरवाइज बेस फॉर्म लगती है, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है? स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, तारे रात को चमकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, ठीक है। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, अब ये भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है कि प्लैनेट्स नहीं चमकते, ठीक है। प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती, ठीक है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पानी उबलता है। ये साइंटिफिक ट्रूथ है कि अगर पानी का टेम्परेचर आप उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाएंगे तो पानी क्या होगा? उबलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से यूनिवर्सल या साइंटिफिक ट्रूथ आपके इस कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद आता है रिचुअल और कस्टम। हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे जो कस्टम्स हैं, वो भी हम रेगुलर बेसिस पर करते हैं, ठीक है। उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए जा सकते। जैसे वीमेन कीप फास्ट ऑन करवा चौथ, करवा चौथ पर फास्ट रखती हैं, ये हमारा एक रिचुअल है, कस्टम है। इसी तरह से वी डू नॉट कट नेल्स ऑन ट्यूसडे, हम इंडियंस या हम हिंदूज क्या मानते हैं कि हमें ट्यूसडे को नेल नहीं कट करते, ठीक है। तो वी डू नॉट कट नेल्स ऑन ट्यूसडे, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद आता है स्टोरी नरेशन इन अ विविड वे, ठीक है। एक स्टोरी राइटिंग या स्टोरी बताना एक ऐसा होता है कि जिसमें आप सिंपली बता रहे हो, बट एक जब नरेशन की बात आती है, नरेशन का मतलब होता है कि आप उसको बिल्कुल ऐसे परफॉर्म करते हैं जैसे कि वो लाइव हो। एक बार एक राजा होता है, उसकी रानियाँ होती हैं, तो ये क्या है? ये एक ऐसी फॉर्मेशन है जिसमें आप स्टोरी को नरेट करते हो, तो उसमें आप प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को यूज़ करोगे। नेक्स्ट रूल इज
जिसमें हम बात कर रहे हैं रनिंग कमेंट्री की। रनिंग कमेंट्री यानी कि जब आपकी किसी भी चीज़ की कमेंट्री हो रही है, चाहे वो मैच की कमेंट्री हो रही है, ठीक है, तो उसमें आप किसी कोई एक्शन हो रहा है, आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, तो उसमें आप दो टेंसेस को यूज़ करते हो। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्योंकि रनिंग कमेंट्री का मतलब है कि वो लाइव हो रही है। अब इसमें दो तरह के एक्शन होंगे। एक एक्शन ऐसा होगा जो इंस्टेंटली हो जाता है, विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई आप कहते हो कि हाँ वो एक्शन हो गया। पर एक एक्शन ऐसा होता है जिसमें आपको टाइम कंज्यूमिंग एक्शन होता है। जैसे अब यहाँ पर क्या है, द बॉल इज रोलिंग। अब बॉल एकदम से तो नहीं रोल हो जाएगी, उसको रोल रेंग रेंग कर या रोल होते हुए आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर एक्शन कैसा है, कंटिन्यूटी का है, इसीलिए हम इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाते हैं, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसमें एक्शन ऐसा है जो विद अ ब्लिंक ऑफ आई हुआ, यानी कि एकदम से होता है। जैसे गोलकीपर ब्लॉक्स द शॉट, यानी कि बॉल जो है रोल करते हुए उसकी तरफ आ रही थी, पर गोलकीपर ने एकदम से उसको क्या कर दिया, रोक दिया। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। ही हिट्स द बॉल, बॉल रोल करती हुई आई और उसने उसको हिट कर दिया, तो यानी कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम वो हो गया, तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जिस एक्शन में टाइम लग रहा है, जो कंटिन्यूटी में हो रहा है, वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस रहेगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल है द क्राउड इज चीयरिंग, और क्राउड क्या है, तालियां बजा रही है, चीयर कर रही है, ठीक है। ये भी एकदम से नहीं होता, उसके लिए भी वो लगातार तालियां बजाते हैं, लगातार हुटिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल है हमारा फॉर गिविंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस। किसी को डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन देने के लिए, गो देयर, सिट डाउन, हैव इट, ठीक है, ओपन द डोर, ये सब क्या है, इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं। इंपैरेटिव सेंटेंसेस हमेशा फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंडीशनल सेंटेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम अलग वीडियो में अच्छे से भी समझेंगे, जिसमें हम सभी कंडीशनल सेंटेंसेस को समझेंगे। यहाँ पर ओनली पहले कंडीशनल की बात की गई है, जिसमें ऐसे एक्शन की बात की जाती है कि अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। यानी कि बात हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों ही बातें कैसी हैं, फ्यूचर की हैं। यानी कि हम प्रेजेंट में बैठकर फ्यूचर के दो एक्शंस की बात करें कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इन कंडीशनल सेंटेंसेस को, यानी कि दोनों की पॉसिबिलिटी, अगर बारिश आई तो हम घर पर रहेंगे, ठीक है। तो यानी कि एक एक्शन जो है उसका रिजल्ट दूसरे एक्शन में है। और इस सेंटेंस में बात चाहे फ्यूचर में हो रही है, पर रूल क्या कहता है कि इसमें जो फर्स्ट एक्शन होता है, जो कंडीशन बताने वाला एक्शन होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। उसके बाद आपको सिंपल फ्यूचर टेंस लगता है, ठीक है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन क्या रहती है, इफ यानी कंडीशन बताने वाला कोई वर्ड, इफ, अनलेस, वेदर, कोई भी वर्ड आ सकता है, फिर सब्जेक्ट, फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस। फिर दूसरा जो क्लोज रहता है उसमें सब्जेक्ट, विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर और कोई मॉडल भी हो सकता है, कैन भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई विल स्टे होम, मैं घर पर रहूंगा। इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, ही विल पास। नेक्स्ट पॉइंट आता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टेंस में हम लगभग कीवर्ड्स करने वाले हैं कि किसी देखकर हम फटाफट से अपना वही टेंस यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के कीवर्ड्स रहेंगे एवरी डे, एवरी नाइट, यानी कि एवरी के साथ आपको कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, चाहे एवरी मॉर्निंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर एंड सो ऑन, ठीक है, कुछ भी टाइम पॉइंट दिया हो एवरी के साथ, ठीक है। यानी कि वो क्या बात करेगा, फ्रिक्वेंटली होने वाले एक्शन की बात करेगा। डेली भी फ्रिक्वेंटली होने वाले एक्शन की बात करता है। सेल्डम मतलब कभी कभी, नेवर कभी नहीं, ओकेजनली भी कभी कभी, फ्रिक्वेंटली, ओफन, यूजुअली, जनरली, वंस या ट्वाइस, वंस ट्वाइस थ्राइस, ठीक है, वंस अ ईयर, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, ठीक है, वंस अ डे, ठीक है। हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, ये सब क्या हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या शो करते हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपने यूज़ करना है। बट एक ऑलवेज वर्ड ऐसा आता है जो इसकी थोड़ी सी एक्सेप्शन रहती है। ऑलवेज का यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और इनडेफिनिट दोनों को करने के लिए होता है। जैसे अगर आप कोई ऐसे एक्शन की बात कर रहे हो जिसमें आप इरिटेट हो रहे हो या कंप्लेंट कर रहे हो और ऑलवेज के साथ वो यूज़ हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ होगा। और अगर आप किसी की हैबिट की बात कर रहे हो तब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करोगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ये उसकी आदत है, इससे कोई इरिटेट नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली उसकी आदत है।
ही इज़ ऑलवेज कॉलिंग मी एट ओड आवर्स। वो हमेशा गलत समय पर मुझे कॉल करते हैं। इसमें क्या आप कर रहे हो, कंप्लेंट कर रहे हो या इरिटेशन शो कर रहे हो? ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऑलवेज को देखकर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं लगाना है। हमें पहले फाइंड आउट करना है कि ऑलवेज के साथ जो सेंटेंस आया है वो आपको इरिटेट कर रहा है या आप उससे हैबिट को फॉर्म कर रहे हो। ठीक है, अगर हैबिट है तो फर्स्ट फॉर्म लगा दो यानी कि इंडेफिनिट टेंस लगा दो। अगर आपको इरिटेट कर रहा है तो कॉन्टिन्यूस टेंस लगा दो। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट रह गया था जो रूल्स में लिखना था कि टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर के इवेंट की बात करने के लिए हम इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर के भी इवेंट ऐसे हो सकते हैं जो हम सिंपली कहते हैं प्लानिंग है हमारी, हम ये करेंगे या वो करेंगे, तो वो फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, बट कुछ ऐसे हो इवेंट्स होते हैं जिसे हम एक शेड्यूल्ड कह देते हैं ना कि ये काम होना ही होना है। जैसे अगर प्रधानमंत्री ने स्पीच देनी है तो उन्होंने देनी ही देनी है। ठीक है, ट्रेन ने इतने बजे निकलना है तो वो ट्रेन उसी टाइम पर ही डिपार्ट होती है। ठीक है, तो जो एक्शन फिक्स है और नहीं फिक्स है उसके अकॉर्डिंग हम टेंसेज यूज़ करते हैं। अगर आपका एक्शन फिक्स्ड है तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों लगा सकते हो। अगर नहीं फिक्स है तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है ही विल बाय अ न्यू हाउस सून, वो जल्द ही नया घर खरीदेगा। मतलब अभी क्या है, जस्ट प्लानिंग है, फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। ही बायज अ न्यू हाउस सून, वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमारा एक्शन कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस द प्राइम मिनिस्टर विल डिलीवर्स या डिलीवर्स अ स्पीच टुमारो, दोनों ही ठीक है क्योंकि वो फिक्स्ड एक्शन है, उसमें दोनों टेंसेस ही आपके करेक्ट रहेंगे। ट्रेन विल डिपार्ट और डिपार्ट्स एट 5:30 PM, दोनों ही ठीक है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो गई है। इसके बाद जो एक्सरसाइज रहेगी वो मैं पार्ट 2 में डाल दूंगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।